नमस्ते। और कृपांश कैसे हो? ठीक। 12th हो गई आपकी? बीएससी कर रहे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा बीएससी कर रहे हो 12th के बाद? कौन से सब्जेक्ट से? फिजिक्स। फिजिक्स से कर लो। अच्छा, आपको पता है बीएससी फिजिक्स करने के बाद क्या मिलेगा? क्या स्कोप रहेगा? No! God, please, no! 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 मैं बताता हूँ। तो बीएससी फिजिक्स के बाद हमारे क्या स्कोप रहने वाला है, इस वीडियो में आपको सारी क्लियर बातें पता रहने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ जी नमस्कार, ये दिस इज अमीश कुमार प्रजापति एंड यू वाचिंग हेल्थ डेस्क, जहां सवाल आपके जवाब हमारे होंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। सो हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मेरी सभी बहनों को और मेरे सभी भाइयों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो काफी टाइम हो गया ब्रॉडकास्ट में, थोड़ा सा गैप आ गया 2-3 दिन का। लास्ट ब्रॉडकास्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, तो इस ब्रॉडकास्ट में हम बीएससी की सारी डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। पहले तो बीएससी सोच रहा था कि सारे सब्जेक्ट्स की एक ही बारे में एक ही वीडियो में बता दूं, बट जब उसके बारे में देखा तो एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। तो उनके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो लानी पड़ी सबसे। तो इसमें हमारी आज बीएससी में सबसे पहला टॉपिक होने वाला है, सबसे पहला सब्जेक्ट होने वाला है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, बीएससी फिजिक्स। हाँ जी, बीएससी फिजिक्स के बारे में जानेंगे। ये नहीं कि बीएससी फिजिक्स से साइंटिस्ट या रिसर्चर या लेक्चरर बनेंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम आगे इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। तो आइए अपने बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। बीएससी फिजिक्स जान लेते हैं। बीएससी फिजिक्स जानेंगे, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स से। इसमें 2 डिग्री होती है बीएससी में, एक होती है जनरल, एक होती है ऑनर्स। थोड़ा सा जनरल और ऑनर्स डिग्री में डिफरेंस बताया था मैंने, लिखा नहीं, बता देता हूँ। जनरल डिग्री में आप बीएससी में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है, और ऑनर्स डिग्री में जो है आप पार्टिकुलर वही सब्जेक्ट पढ़ते हो जो आपका मेन होता है, जिस पे आप अपनी डिग्री लेना जा रहे हो। तो बस ऑनर्स और जनरल डिग्री में इतना ही फर्क होता है। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप बीएससी ऑनर्स करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब ये आता है कि हमारे बीएससी ऑनर्स या बीएससी के कोई भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो उसके लिए टॉप के कॉलेज कौन से होंगे, अच्छे कॉलेज कौन से होंगे। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी, ट्रिपल आईटी, बिट्स, गिलानी, बीआईएम, एलपी यूनिवर्सिटी वगैरह ये होती हैं। तो इसी तरीके से बीएससी के लिए कुछ यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया में, हमारे यूपी में है, जो बहुत अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी है। कहने को तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं आपके लिए गिनती की कुछ यूनिवर्सिटी लाए जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जिनका रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और हर लिस्ट में सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी आती है बीएससी में। तो सबसे पहले हम टॉप कॉलेजेस जानते हैं। हमारा सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, मिरांडा हाउस दिल्ली में है, हंसास कॉलेज, क्रिस यूनिवर्सिटी बेंगलोर, सेंट शेवियर कॉलेज कलकत्ता, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज दिल्ली। तो ये हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाद में इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको टाइम दूंगा, क्लास को जान लेते हैं। तो ये हमारे टॉप कॉलेजेस हो गए, ठीक है, तो टॉप कॉलेजेस बता देते हैं। अब बात आती है कि बीएससी फिजिक्स कर लिया हमने, 3 साल की है, हमने सब कुछ कर लिया, ऑनर्स भी ले ली, डिग्री जनरल ले ली, चलो ऑनर्स ले ली, कोई सी भी ले ली। अब बात सवाल ये आती है, बीएससी फिजिक्स करने के बाद स्कोप क्या खुलेगा, हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए फैसिलिटी मिलेंगी, क्या क्या फैकल्टीज होंगी, तो उसके बारे में जानते हैं। तो टॉप कॉलेज में लेने के बाद एडमिशन बीएससी फिजिक्स करने के बाद आती है हमारी आफ्टर बीएससी फिजिक्स। बीएससी फिजिक्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं।
गवर्नमेंट जॉब में आप यूपीएससी में जा सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में, स्टेट पीसीएस में, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पब्लिक स्टेट बैंक, एसएससी, इंडियन डिफेंस सर्विस, इंडियन रेलवे, डीआरडीओ में भी जा सकते हैं। डीआरडीओ में भी जा सकते हैं। तो ये हमारी गवर्नमेंट जॉब्स है। अब बीएससी फिजिक्स करने के बाद अपनी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी तो आप जो है बीएससी फिजिक्स के बाद बीएड कर सकते हैं, जिसमें आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, है ना। बीएससी फिजिक्स के बाद एमसीए कर सकते हैं। लेकिन अब एमसीए करते हैं तो हमारा जो है सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो रहा है, हम फिजिक्स से कंप्यूटर लाइन में आ रहे हैं। तो एमसीए करने का हमें फायदा कब होगा, जब हम इसके टॉप के कॉलेज, मतलब ऊपर के जो ऊपर कॉलेज हैं, हाईएस्ट लेवल पे जो कॉलेज है उनसे करें। अब उनमें एडमिशन लेने के लिए कुछ आपको एग्जाम क्लैरिफाई करने होंगे, जैसे यूनिवर्सिटीज हैं ये, इनके एग्जाम क्लियर करो। टॉप के कॉलेज है, नीटसेट, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जेयूएन, ये टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं। आप इनके एग्जाम क्वालिफाई करें, अब यहाँ से एमसीए करें तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। मतलब ये है कि अगर आप एमसीए कोई एवरेज, मिडिल या नीचे कॉलेज से करते हैं, या फिफ्थ ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के कॉलेज से करते हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं होगा। इवन सेकंड ग्रेड से भी करोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होंगी। फर्स्ट ग्रेड के कॉलेज से करो, इनके एग्जाम क्वालिफाई करो, 2 साल की एमसीए होती है, पूरी एमसीए मैंने बता रखी है, तो ये करो, आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको एमसीए भी नहीं करनी तो आप एमबीए में जा सकते हो, मास्टरी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, सॉरी मास्टरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एमबीए के लिए भी सेम वही चीज है, कर रहे हो तो टॉप के कॉलेज से करो, ग्रेड ए के कॉलेज से करो, ग्रेड ए की यूनिवर्सिटी से करो, जिसमें मैंने लिख रखी है, फार्म से कर सकते हो, आईआईएम से कर सकते हो, या आप कैट के एग्जाम देके किसी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके कर सकते हो। तो कैट का एग्जाम दे सकते हो बीएससी फिजिक्स के बाद। अगर आपको बीएससी फिजिक्स के बाद इन सब चीज में से कुछ नहीं करना, आपको बीएससी फिजिक्स करने के बाद हायर स्टडी में जाना है, तो हायर स्टडी के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज आया हुआ है। तो उधर हायर स्टडी में जाते हैं, आफ्टर बीएससी फिजिक्स हायर स्टडी में जाओगे तो आप एमएससी कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, सर हमने बीएससी फिजिक्स कर ली, एमएससी फिजिक्स से करें या किस चीज से करने में हमें फायदा होगा, जिससे करके हमारी अपॉर्चुनिटीज का भंडार खुल जाएगा। तो आपको ऑर्केस्ट्रल फिजिक्स से करनी चाहिए, बहुत अच्छी है। एस्ट्रोफिजिक्स से कर लो, बायोफिजिक्स से कर लो, न्यूक्लियर फिजिक्स से कर लो, मटेरियल फिजिक्स से कर लो, या मॉलिक्यूलर फिजिक्स से कर लो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए खोल देंगी। मात्र 2 साल में एमएससी करने के बाद एक अच्छे पद पे आप सुकृत होगे, आप अच्छे पद पे होगे इन सब से करने के बाद। लेकिन आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं तो आपको पढ़ना ही होगा, यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी, तभी ये पूरा माया जंजाल से आप निकल पाओगे, वरना इसी में ही घूमते रह जाओगे, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो। आप बीएससी फिजिक्स अच्छे से कर लेते हो तो इसके बाद भी आपकी अपॉर्चुनिटी इतनी सारी आगे, आपको हायर स्टडी करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त ये है आप अच्छे से करो, अच्छे कॉलेज से करो। अगर आप अच्छे कॉलेज से भी नहीं कर रहे, मीडियम एवरेज कॉलेज से भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वो अच्छे से कर लिए तो आपके अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी खुल जाएंगी। तो बात करते हैं एमएससी करने के बाद आप क्या कर सकते हो। आपने कहा सर हमने बीएससी फिजिक्स के बाद हमने बीएससी एस्ट्रोफिजिक्स एमएससी एस्ट्रोफिजिक्स कर ली, अब इसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या खुलेंगी सर, आप ये बताइए। तो मैंने कहा सर आपकी अपॉर्चुनिटी आफ्टर हायर स्टडी के बाद आपकी क्या खुल रही है। आपने आफ्टर हायर स्टडी कर ली, एमएससी कर ली, उसके बाद आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई, और तो उन पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नेट का एग्जाम। आप नेट के एग्जाम के लिए क्लैरिफाई हो जाओगे, आप नेट का एग्जाम डाल सकते हो, जिससे आप लेक्चरर बन जाओगे कॉलेजेस में। हाँ जी, आप लेक्चरर बन जाओगे मात्र नेट का एग्जाम देने के बाद, ठीक है। अगर आपको नेट का एग्जाम भी नहीं देना, ठीक है, हमें नहीं देना, हमें कुछ अच्छा सा करना है, साइंस में ही जाना है, साइंस की जड़ में घुसना है, तो आप जाइए कैरियर इन फॉरेंसिक साइंस, अपना फॉरेंसिक साइंस में कैरियर बनाइए। बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है फॉरेंसिक साइंस में, आप जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, आप वहां भी गवर्नमेंट अधिकारी बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कहा सर मुझे नहीं करना, मैंने कहा ओके मत करो, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ जानते हैं। चलो
हम चले यहाँ तक पहुंच के फिर आ गए हम ऊपर, यहाँ पे आती है एमफिल और पीएचडी। आप एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं। आपको एमफिल और पीएचडी करने के बाद पहले तो मैं आपको बता दें अच्छे कॉलेज से करें, है ना, अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च, यहाँ से करेंगे, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जितना आप अच्छे कॉलेज से करोगे उतनी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। पैकेज 25,000 रुपये स्टार्टिंग रहेगी फ्रेशर के लिए। नो नीड ऑफ जीआरएफ और नीट, आपको यहाँ पे नेट के एग्जाम और जीआरएफ के एग्जाम के लिए जरूरत नहीं, आपको इन चीज़ों की क्वालिफाई नहीं करना, ठीक है। आप क्या आप पर इसमें जो होता है इसका सेपरेट टेस्ट होता है, सेपरेट इंटरव्यू होता है, इसका इंस्टीट्यूट का ही अपना पर्सनली कराती है, पर गवर्नमेंट जॉब्स आपकी पक्की है, ठीक है। अब जरा एमफिल और पीएचडी में थोड़ा सा कोई डालें सर, एमफिल और पीएचडी में बताइए क्या फर्क होता है। पीएचडी नॉर्मली जो होती है हमारी 5 से 10 साल के बीच में हो जाती है। उसमें ये होता है कोई भी एक टॉपिक ले लो, उस पर अपनी रिसर्च लिखो, अपनी थीसिस लिखो। लेकिन एमफिल जो होती है हमारी 2 से 3 साल में हो जाती है। एमफिल ऐसा है, अगर पीएचडी यहाँ है, एमएससी यहाँ है, अगर एमएससी यहाँ पे है और पीएचडी यहाँ पे है, तो एमफिल जो है इन दोनों के बीच में, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, चाहे आप एमफिल कर लो चाहे आप पीएचडी कर लो। लेकिन आपसे फिर मैं कह रहा हूँ मेहनत अच्छे से कॉलेज से करो, अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो, क्योंकि यहाँ पे आप हायर स्टडी कर चुके हो, उसके बाद भी फिर और हायर स्टडी पे जाते हो, ठीक है। आपने कहा भैया बस मुझसे स्टडी नहीं हो रही, बस मैं हायर स्टडी पे सेटल हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा सा काम बताइए। मैं कहा ठीक है मत करो हायर स्टडी, चलो मेरे साथ। तो हम यहाँ से नीचे उतर के आए, यहाँ आए टीआईआर के एग्जाम पे। भैया टीआईआर का एग्जाम क्या है सर? टीआईआर का एग्जाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। हाँ जी, अब आप रिसर्च के उसमें फील्ड में जा रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है टीआईआर का एग्जाम दो। इसमें जो है मेन ब्रांच जो है मुंबई में है टीआईआर की, बाकी पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद से है, तो आप वो एग्जाम दें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़्यादा कैरियर आपका ये है कि आप इसमें घुस गए तो पूरा आपके लिए पूरा खुला मैदान, आप कहीं भी जाए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हर जगह यहाँ पे, ठीक है। बीएड के अलावा और कोई भी एग्जाम होता है? मैंने कहा हाँ होता है, चलो आप हमें वहाँ लेके चलो। मैंने कहा चलो आइए, तो हम यहाँ पे अगले एग्जाम पे NIELT एग्जाम पे साइंटिफिक मैकेनिकल असिस्टेंट, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप बन जाते हो साइंटिफिक मैकेनिकल इंजीनियर, सॉरी असिस्टेंट। इसमें आप साइंटिफिक ऑफिसर होते हो, हाँ जी आप साइंटिफिक ऑफिसर बन जाते हो इसके एग्जाम देने के बाद। तो ऐसा नहीं है बीएससी फिजिक्स करने के बाद सिर्फ आप टीचर ही बनोगे, लेक्चरर ही बनोगे या किसी चीज पे रिसर्च थीसिस वगैरह लिखोगे, नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। क्या कह रहे हो भैया खत्म? मैंने कहा नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो और है, अभी और जानते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जानते हैं बीएससी फिजिक्स के बाद एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बाद आपके पास खुल जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, हॉस्पिटल्स में जा सकते हो, ठीक है। पावर जनरेटिंग कंपनी में आप अपॉइंट हो सकते हो, आप एविएशन इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड्स में जा सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है आपके लिए प्राइवेट सेक्टर नहीं होते, ये सारे प्राइवेट सेक्टर हैं और टॉप के प्राइवेट सेक्टर्स हैं। इसमें आपका करियर बहुत अच्छा बनेगा। इसमें आपकी स्टार्टिंग पैकेज जो है 20 से 25,000 के बीच में रहने वाला है एज अ फ्रेशर। बीएससी फिजिक्स करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरियाज में जाते हो, एमएससी फिजिक्स करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया में जाते हो, या एमफिल पीएचडी करने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया में जाते हो, सबके लिए आपका पैकेज बढ़ता जाएगा। जैसे ही आप बीएससी फिजिक्स करके आपको 20 से 25,000 का पैकेज लग गया, उसके बाद आपने एमएससी फिजिक्स करी या क्लासिकल फिजिक्स करी, एस्ट्रोफिजिक्स करी, उसके बाद आपका 35 से 30 के बीच में लग गया। एंड देन पीएचडी करने के बाद आपका पैकेज 40 रहेगा, 40 to 45 रहेगा स्टार्टिंग का रिफ्रेशर पैकेज। तो ये ऐसी बात इतने मन में मत उठाओ कि हम सिर्फ बीएससी फिजिक्स करेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। आपको बीएससी फिजिक्स करने के बाद भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन फिर से मैं यही बात कहता हूं, आपको अच्छे से करना होगा, मेहनत करनी होगी। आप अच्छे से करोगे, हर चीज आपके लिए फायदेमंद होगी, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना होगा। 2 साल हम घर पे बैठ के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर चुके हैं, सॉरी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी रही, कभी ऑफलाइन रही कभी ऑनलाइन रही, वो क्लास कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमारा फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। इस बार 12th के आपके एग्जाम भी नहीं हुए, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता।
आपसे बहुत अच्छे होशियार बच्चे वहां बैठे हैं और ये अपने नंबरों पे कभी रोना मत। मेरा फर्स्ट ब्रॉडकास्ट देखना, नंबर इज जस्ट आ बारकोड्स होते हैं ना, बुक के पीछे बारकोड्स लगे होते हैं, वो सिर्फ वो नंबर्स हैं आपके 9, 10, 11, 12 के। आपको बहुत बड़ी ह्यूज बुक हो, लेकिन वो ह्यूज बुक अभी भरी नहीं है, अभी तो लिखनी शुरू हुई है। मजे की बात यह है वहां की कॉपी पेन पेंसिल आप ही हो, आपको जैसे लिखनी है आप लिख दो। जब आपको कॉपी पेन पेंसिल आपको दी जा रही है तो आप अपनी लाइफ क्यों नहीं लिखते अच्छे से? मेहनत करो, ये 4 साल है, आपको मेहनत भी करनी है, मस्ती भी करनी है, हर काम करने हैं। 4 साल में सक्सेस आपको होना है, तो मेहनत करो। गो एजुकेशन चेंज योर लाइफ, बी एजुकेटेड। शिक्षित बनो और शिक्षित करो, क्योंकि आप जब शिक्षित होगे आपका विकास होगा, आपके विकास से हमारे देश का विकास होगा। तो अपना प्यार हमें इसी तरीके से बनाए रखें। अगली वीडियो बीएससी केमिस्ट्री के ऊपर भी आ सकती है, बीएससी मैथ के ऊपर भी आ सकती है, बीएससी कंप्यूटर साइंस के ऊपर भी आ सकती है। लेक्चर रेगुलर आने वाले हैं इनके बीएससी।